जरा इमेजिन करो, तुम एक रात अकेले छत पर लेटे हो, ऊपर बिलियंस ऑफ स्टार, शाइनिंग गैलेक्सीज, और तुम्हारा दिमाग सोचता है क्या हम यूनिवर्स को सच में जानते हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स सब फैमिलियर है, लेकिन दोस्त जो तुम देख पा रहे हो वो यूनिवर्स के सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी का 95% हिस्सा एक ऐसा हिस्सा जो दिखता नहीं, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर फिर भी वो यूनिवर्स की डोर हिला रहा है। आज कॉस्मोज्ञान में हम उस इनविजिबल रियलिटी का दरवाज़ा खोलेंगे, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी ताकतें जो हमें हर पल घेर के रखा है, लेकिन जिनके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते। तैयार हो? चलो एक ऐसे सफ़र पर चलते हैं जहां लाइट भी ठहर जाती है। जब आप यूनिवर्स को देखते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, लगता है यह सब कुछ यही है, लेकिन रियलिटी यूनिवर्स का केवल 5% हिस्सा है जो हम देख पाते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, हमें खुद को भी। बाकी का 27% है डार्क मैटर और 68% है डार्क एनर्जी। मतलब यूनिवर्स का ज़्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा है। हम एक ऐसे रियलिटी में जी रहे हैं जिसका बल्क हिस्सा हमें दिखता ही नहीं है। अब सोचो, तुम्हारा घर 100 कमरों का है और तुम सिर्फ 5 में रह रहे हो। बाकी का 95 में क्या है? यही है डार्क कॉस्मोस का सीक्रेट। डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो ना लाइट ऑब्जर्व करता है ना रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन फिर भी उसकी ग्रेविटी होती है। मतलब वो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। गैलेक्सीज जब रोटेट करती है तो उनके आउटर स्टार्स इतने तेज़ी गति से घूमते हैं वो ब्रेक हो जाने चाहिए, लेकिन टूटते नहीं। क्यों? बिकॉज कुछ जो उन्हें पकड़ के रखे हुए हैं, कुछ इनविजिबल, कुछ मिस्टीरियस, कुछ ऐसे जो पूरी गैलेक्सीज को ग्लू की तरह होल्ड कर रखा है। वही है डार्क मैटर। 1970s में एक बहादुर साइंटिस्ट वारा रूबिन ने कुछ ऐसा देखा जो किसी को समझ नहीं आया। गैलेक्सीज में स्टार्स की रोटेशन एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा थी। आइंस्टीन की ग्रेविटी थ्योरी के हिसाब से तो वो ऑर्बिट छोड़कर उड़ जाने चाहिए थे, बट दे डिड नॉट। मतलब कुछ ऐसा था जो विजिबल नहीं था लेकिन मैसिव था, पावरफुल था, सच्चा था। उस इनविजिबल मास को ही बाद में कहा गया डार्क मैटर। आज भी हम इसे डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग, बुलेट क्लस्टर, ऑब्जर्वेशंस और सिमुलेशन हमें बार बार यही बताते हैं डार्क मैटर इज़ रियल। अब आते हैं डार्क कॉस्मस के दूसरे रहस्य पर, डार्क एनर्जी। 1998 में साइंटिस्ट ने शॉकिंग डिस्कवरी की। यूनिवर्स की एक्सपेंशन धीमी नहीं हो रही थी बल्कि तेज़ हो रही है। इतनी तेज़ कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही है, जिस कोई उन्हें खींच रहा हो। पर कौन? कोई एनर्जी जो रिपल्सिव है, जो स्पेस को पुश कर रही है। उसे नाम दिया गया डार्क एनर्जी। एक अजीब फोर्स जो हमें अलग कर रही है, जो हमें कॉस्मिक लोनलीनेस की तरफ ले जा रही है, और यही यूनिवर्स के हर कोने में मौजूद है। अब कन्फ्यूजन ना हो, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नाम सिमिलर है, लेकिन नाम बिल्कुल और काम बिल्कुल उल्टा। डार्क मैटर गैलेक्सी को खींचता है, स्ट्रक्चर देता है। डार्क एनर्जी उन्हें धकेलती है, फैलाती है। एक यूनिवर्स को बांधता है, दूसरा उसे तोड़ता है। बैलेंस ही यूनिवर्स को चलाता है। अब सवाल उठता है, क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन की एनर्जी है? कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि डार्क मैटर कुड बी बीम्स, वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल, या फिर एक्सियॉन्स जिनका मास इतना हल्का है कि वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। या फिर ये हो सकता है किसी हायर डायमेंशन की लीकेज, जैसे हमारी 3D दुनिया में 4D की परछाई। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हो सकते हैं मल्टीवर्स की ई खोज, या शायद उस सिमुलेशन की लाइन जिसे हम रियल लाइफ समझते हैं। हु नोज। अब इमेजिन करो एक ऐसी यूनिवर्स जहां हर गैलेक्सी एक दूसरे से इतना दूर हो जाए कि लाइट भी वहां ना पहुंच पाए। डार्क एनर्जी की वजह से एक्सपेंशन कभी रुकती नहीं बल्कि एक्सेलरेटेड करती जाती है, और एक दिन यूनिवर्स हो जाएगा कोल्ड, डार्क, साइलेंट। इस इवेंट को कहते हैं बिग फ्रीज। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती है बिग रिप, जहां एटम्स तक अलग हो जाएंगे, जिसको रबर बैंड खींचते खींचते फट जाए। इट्स पोएटिक एंड हॉरिफाइंग। पूरी दुनिया में साइंटिस्ट खोद के यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अंडरग्राउंड लैब में एक्सोन 80 इटली, लक्स जैपलिन USA और कर्न का लार्ज हाड्रोन कोलिडर। ये सब डार्क मैटर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
सुपर कोल्ड चैम्बर, सेंसिटिव सेंसर, सब कुछ लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक डार्क मैटर को खुद को रिवील नहीं किया। इट्स शाय और मे बी वे बियॉन्ड आवर फिजिक्स। कुछ थिंकर्स कहते हैं व्हाट इफ दिस इज नॉट रियलिटी। क्या हो अगर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सिमुलेशन के बैकग्राउंड प्रोसेस हो, जैसे वीडियो गेम में कुछ एलिमेंट्स दिखाई नहीं देते लेकिन सिस्टम में होते हैं। क्या यूनिवर्स किसी हाइपर एडवांस सिविलाइजेशन का सिमुलेशन है? हम सिर्फ कोड की लाइन्स है। डार्क मैटर शायद ड्रिंग बग नहीं बल्कि पार्ट ऑफ दैट सिस्टम है जो हमें सेंस करने से रोकता है। कभी कभी क्वेश्चन ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं आंसर से। सो अब जब आप अगली बार आसमान की तरफ देखो तो सोचो जो तुम देख रहे हो वो यूनिवर्स का सिर्फ शैडो है। असल खेल तो उस अंधेरे में छिपा है जो हमें होल्ड करके रखा है, पुश कर रहा है और शायद टेस्ट भी। कमेंट्स में बताओ अगर डार्क मैटर की एक छोटी सी बोतल तुम्हारे पास आ जाए तुम उसका क्या करोगे। और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग इमर्सिव डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए सब्सक्राइब करो कॉस्मोगैन बाय आयुष, जहाँ हम इमेजिनेशन को साइंस से मिलाते हैं। अगले कॉस्मोमिस्ट्री में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए लाइट को नहीं डार्क को भी देखना सीखो, क्योंकि यूनिवर्स वो है जो दिखता नहीं। धन्यवाद।